क्या हाल है सिनेमा प्रेमियों। आपने अब तक कितने टिकटें खरीदी, कितनी पॉपकॉर्न खाई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हॉलीवुड इन फिल्मों से कितना कमा रहा है। साल के 6 महीने बीत चुके हैं और अब तक हॉलीवुड ने क्या कमाल करी है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। कुछ ऐसी फिल्मों का जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया था। सबसे पहले बात करेंगे साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। बजट थी इसकी $180 मिलियन और कमाई $415 मिलियन वर्ल्ड वाइड इसने करी थी। नया कैप्टन अमेरिका आया और सीधा डबल पैसा ले गया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिल्म को ब्रेक इवन करने के लिए चाहिए थे $425 मिलियन। मतलब फिल्म थोड़ी सी चूक गई और थोड़ा कैप्टन भी चूक गए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर $180 मिलियन के लागत में आपने लगभग 2 गुने से भी ज्यादा कलेक्शन करी है, तो इसमें ब्रेक इवन $425 मिलियन कैसे, हाउ, ये गणित मुझे नहीं समझ में आई। लेकिन मेरे हिसाब से मूवी ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन एक सेमी हिट मूवी ये रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने सबको चौंकाया। मैं बात कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट मूवी के बारे में, जो कि बनी थी 150 मिलियन में। कमाई के मामले में ये लगभग $1 बिलियन के आसपास ये पहुंची गई है। $955 मिलियन की कमाई इसने करी। ब्लॉक से बनी फिल्म ने डॉलर में भी ब्लॉक्स बना दिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के बारे में। बजट $180 मिलियन, कलेक्शन $532 मिलियन अब तक, यानी कि $500 मिलियन मार्क तक ये पहुंच चुका है। डायनासोर अब सिर्फ जंगल में नहीं, अकाउंट्स में भी दहाड़ रहे हैं। 180 मिलियन में बनी फिल्म ने 532 मिलियन का कमाई कर लिया है। टीरेक्स अब भी बॉक्स ऑफिस पर राजा है और ये मूवी अभी सिनेमाघरों में है, रनिंग में है, तो अभी ये कहाँ जाके रुकेगी ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। अब आते हैं हम थंडरबोल्ट्स पे। बजट $180 मिलियन, मार्वल्स की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से आप एक कह सकते हो। इससे काफी उम्मीदें थी क्योंकि ये न्यू एवेंजर्स के नाम से फिर इसको कुछ ही दिनों के अंदर में एक तरीके से रीब्रांडिंग करके सिनेमाघरों में हमें दिखाई गई। थंडर तो आया पर बोल्ट थोड़े कमजोर निकले। $180 मिलियन का बजट, 382 मिलियन की कमाई। कुछ लोग बोले फ्लॉप, पर मार्वल वालों के लिए सिर्फ एक ये वार्म अप था और मेरे लिए मैं यही कहूंगा कि $180 मिलियन लगा करके अगर आप $200 मिलियन एक्स्ट्रा करते हो, कलेक्शन वाइज तो मैं इसको हिट ही बोलूंगा, लेकिन इंटरटेनमेंट वाइज ये मूवी फ्लॉप थी क्योंकि मुझे भी मूवी कुछ खास लगी नहीं थी। बात को आगे बढ़ाते हैं, अब आगे चलते हैं। एक ऐसे इंसान के बारे में हम बात करेंगे जो कि उम्र के काउंट के हिसाब से तो बूढ़ा है, लेकिन शरीर के हिसाब से वो आज भी जवान है और अच्छे नौजवानों को वो टक्कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिशन इम्पॉसिबल के राजा टॉम क्रूज का। इनकी मूवी आई द फाइनल रेकनिंग, यानी कि मिशन इम्पॉसिबल 8। टॉम क्रूज फिर से उड़ते हुए आए, पर इस बार बजट आसमान पार कर गया, करीब $400 मिलियन, जैसा कि बताया जाता है सोर्सेस के हिसाब से। 584 मिलियन की कमाई पर मिशन पूरा तब होगा जब OTT पर धमाका होगा, क्योंकि पैसे तो आ गए लेकिन लागत के हिसाब से जो कमाई है उतनी नहीं हुई है। तो मूवी इंटरटेनमेंट वाइज हिट, कलेक्शन वाइज फ्लॉप। अब मैं बात करूंगा एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि एप्पल ओरिजिनल्स की ये पहली ब्लॉकबस्टर आप कह सकते हो बनने जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ F1 द मूवी के बारे में। ब्रैड पिट स्टारर ये मूवी, बजट $200 से $300 मिलियन बताई जाती है, लेकिन हमें पता है कि इनको टैक्स रिबेट्स और बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मिलने के कारण बजट इतना नहीं है। ये खुद बात प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कंफर्म करी है, लेकिन हम मान के चलते हैं $200 से $300 मिलियन का बजट। कलेक्शन अब तक 393 to 397 मिलियन। तेज कारें, ब्रैड पिट और हाई ऑक्टेन ड्रामा पर 300 मिलियन के बजट में 393 मिलियन की कमाई। गाड़ी दौड़ी पर मुनाफा थोड़ा सा धीमा रहा, शायद टायर स्लिप कर गए, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म अभी और थोड़ी बहुत कमाई कर लेगी। इंडिया में थोड़ा सा इसने मेरे को निराश किया, क्योंकि इंडियन ऑडियंस इस टाइप की मूवीज गिने चुने लोग ही देखते हैं और मेरे को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मूवी जिसने मिस करी उसने फिर इस साल की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक को मिस कर दी। और ये एप्पल का ये पहला हिट हो सकता है, क्योंकि एप्पल वाले काफी समय से मूवी बना रहे हैं लेकिन उनको अभी तक सफलता नहीं मिली। अच्छे कलेक्शंस होने से मैं ये कह सकता हूँ कि एप्पल की ये एक शानदार कोशिश रंग लाई है। अब मैं बात करूंगा हम सबके प्यारे, हम सबके बचपन के दुलारे और जो अब बड़े हो चुके हैं और अब थोड़ी बहुत वो अपने सेकेंड फेज में हैं, उन सबके बचपन के हीरो सुपरमैन। एक समय होता था जब सुपरमैन के अलावा दूसरा कोई हीरो नहीं होता था। बाद में एक एक करके हीरोज आए और मार्वल ने तरीके से कब्जा कर लिया नई जनरेशन को। लेकिन पुरानी जनरेशन से अब अगर बात करोगे तो उनके लिए उनके पहले हीरो, उनके फेवरेट हीरो सुपरमैन ही रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सुपरमैन मूवी 2025 के बारे में। बजट $225 मिलियन बताई जा रही है। पहले हफ्ते में टोटल कमाई $232 मिलियन।
और मीडिया सोर्सेस की रिपोर्ट माने तो अभी $314 मिलियन के आसपास की कमाई ये कर चुका है। सुपरमैन ने एक धमाकेदार एंट्री तो मारी है, लेकिन उड़ान थोड़ी सी कम रही है। उम्मीद है कि सुपरमैन अपनी रफ्तार को बढ़ाएगा और बॉक्स ऑफिस को भी उड़ा ले जाएगा। मूवी शानदार है, एज ए फैन देखोगे तो, एज ए क्रिटिक देखोगे मूवी में कमियां लगेंगी, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी जाकर के 3D में देखो, क्योंकि मैंने 2D और 3D दोनों में देखी है और दोनों समय देखने के बाद मेरे दो अलग अलग विचार हैं, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो अब देखते हैं इस साल का बॉक्स ऑफिस चैंपियन कौन बनता है। फैंटास्टिक 4 आने वाली है, देखते वो कहां तक पहुंचती है। अब आप बताइए आपके फेवरेट फिल्म कौन सी रही, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं शुरू में ये रिक्वेस्ट नहीं डालता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हर वीडियो में एक ही बात को दोहराता है, इसीलिए मैं लास्ट में ये अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो और नीचे कमेंट्स भी करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें मिस्टर लेजी टॉक्स। मैं हूँ मिस्टर लेजी। गुड बाय एंड जय हिंद।